Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the new topic of class 8 ICSE बोर्ड. तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ना, व्हाट इज़ अ हाइड्रोथोड, ये मुझे किसी एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि मैम ये हाइड्रोथोड क्या होते हैं प्लांट्स में. उनके बुक में ये टॉपिक तो नहीं दिया बट क्वेश्चन दिया हुआ है. तो क्या आप लोग की बुक में भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है? तो अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है. आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे. मैंने आप लोग से पहले ही बोला है कि अगर आप लोग की मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ उसके अलावा अगर आप लोग का कोई टॉपिक नहीं मैच हो रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. जैसे इस बच्चे ने पूछा कि मैम हाइड्रोथोड का टॉपिक जो है वो हमारे टर्म में हमारी बुक में नहीं है बट वो क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली क्वेश्चन को ही उठा करके एक टॉपिक बना करके आप लोग के हेल्प के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ. तो बेटा प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोथोड्स वाला जो टॉपिक है वो CBSE बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी, और बहुत सारे बोर्ड जो है उनमें भी ये आता है. तो मेनली हम लोग एक टॉपिक को उठा रहे हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे. तो हाइड्रोथोड की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग वाटर स्टोमेटा भी बोलते हैं. ठीक है, इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं वाटर स्टोमेटा. तो बेटा बारिश के आप लोगों ने जाड़े के दिनों में देखा है, जाड़े के दिनों में अगर आप लोग छत पे जाते हो या गार्डन में जाते हो तो प्लांट्स वगैरह अगर वहाँ पर लगे होते हैं तो आप लोग को क्या दिखाई देती हैं, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे बबल लाइक, ठीक है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, छोटे वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं. तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोथोड्स. हाइड्रोथोड्स जो होते हैं ना, उनमें अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वाटर स्टोमेटा जो होते हैं वो हमारे लीफ के मार्जिन पे होते हैं, यानी किनारे साइड पर जो है ये स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर मैं वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती हूँ. ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये कुछ इस तरीके से वाटर किनारे क्या होता है, लगा होता है. मैं डायग्राम आप लोग को दिखा दूंगी, ठीक है. मैं डायग्राम की फ़ोटो भी लगा रही हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा. इस तरीके का लीफ के किनारे पे मार्जिन पे क्या होगा, बबल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग हिंदी में ओस भी कहते हैं ना, बोलते कि ओस पड़ रही है. तो वो कब होता है, ये जो हमारा हाइड्रोथोड है वाटर स्टोमेटा कब निकलते हैं, कब दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके का ये जो है कब आता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख ले रहे हैं. तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है वो, ठीक है, वो हाइड्रोथोड्स का डायग्राम है. यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं इसको हम इस प्रोसेस को, जो हाइड्रोथोड का प्रोसेस होता है उसको हम लोग गटेशन भी कह सकते हैं. हाइड्रोथोड्स का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग सिंपली भाषा में गटेशन कहते हैं. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गटेशन भी बोल सकते हो, हाइड्रोथोड्स भी बोल सकते हो. मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ गटेशन. ओके, तो बेटा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लीफ का स्ट्रक्चर है. ठीक है, लीफ के अंदर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये. इसके बाहर देख रहे हो आप एक लेयर दिखी हुई है ना, हमारा जो ये वाला ना सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल. गार्ड सेल जो होती है वो लीफ के कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टिप पे. ठीक है, टिप पर जो है प्रेजेंट होती है लीफ के कौन, गार्ड सेल प्रेजेंट होती है. अब जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एपिथेम प्रेजेंट होता है. इसके जो बाद वाला स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको सिल्वरी कलर में बनाया है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है एपिथेम, इसका डायग्राम में मैं आपको शो कर दूंगी, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा. ठीक है, एपिथेम जो है ये वाला स्ट्रक्चर मुझसे जैसा बन रहा था मैंने बना दिया. यहाँ पर जो सिल्वर स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, काफ़ी पतली होती है. उसके बाद हमारा जो आप लोग पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है ट्रैकेट्स. ट्रैकेट्स जो है वो जाइलम का एक टाइप है. जाइलम क्या होता है मैं आप लोग को बता चुकी हूँ. जाइलम जो होता है वाटर में क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर को प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है. ठीक है, उसके बाद है क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा का स्ट्रक्चर भी आप लोग जाइलम में देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर वो क्या है, हमारा कोलेनकाइमा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर है. स्टोमेटा चैम्बर है, इंटरसेलुलर स्पेस है. स्टोमेटा चैम्बर क्या होता है, यहाँ पर जो है खाली जगह, जो फ्री सरफेस है हमारा, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये वाला हमारा होता है स्टोमेटा चैम्बर. यहाँ ये वाली जो लेयर होती है यहाँ पर एक जो है पदार्थ होता है, एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड लाइक जो है स्टिकी सा सब्सटेंस होता है इस स्टोमेटा चैम्बर में. अब यहाँ पर ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है भाई, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि दो मॉलिक्यूल के बीच की जो खाली जगह जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. वैसे ही दो सेलों के बीच की, दो सेल्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. तो ये है इसका अंदर का अंदरूनी डायग्राम. होता क्या है, हम लोग को स्ट्रक्चर देख लिया, हम लोग में इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगी, गार्ड सेल होगी, और गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होगी, टिप ऑफ द लीफ. ठीक है, एपिथेम होगा, ट्रैकेट, जाइलम होंगे, कोलेनकाइमा हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे एंड स्टोमेटा चैम्बर होंगे.
अब ये जो है ये वाला मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये पर्टिकुलरली लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आप लोग हाइड्रोथोड के प्रोसेस को देख सकते हो, जहाँ पर क्या है ये जो है ना आपका वो वाटर है, H2O है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। सो देखो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हाइड्रोथोड का प्रोसेस होता है वो ड्यूरिंग नाइट के समय होता है। नाइट के समय क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे क्या स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जब रात के समय क्या होता है, हमारे स्टोमेटा क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, उस समय जो है हमारा प्रोसेस होता है हाइड्रोथोड का, है ना। और इट इज़ फाउंड इन मार्जिन और टिप ऑफ द ट्रीज, दीज आर ऑलवेज ओपन। जो हमारा ये मार्जिन है, लीफ की जो मार्जिन है उसके जो पोर है वो हमेशा ओपन रहेंगे, है ना। हमारा हाइड्रोथोड कहाँ प्रेजेंट होगा? हाइड्रोथोड हमारा टिप ऑफ द मार्जिन में प्रेजेंट होगा, जहाँ पर जो है जिसके पोर हमेशा ओपन रहेंगे। ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ गटेशन इज ऑकर, ठीक है। तो ये होता कब है? हाइड्रोथोड का जो प्रोसेस होता है, जो गटेशन का प्रोसेस होता है, वो कब होता है? तो देखिए हाइड्रोथोड या गटेशन का प्रोसेस तब होता है जब हमारी रूट क्या होती है, प्रेशराइज होती है। रूट के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है कि वो पानी को क्या करे, ऊपर की तरफ निकाले। क्योंकि रात के समय क्या होता है, रात के समय में हमारे स्टोमेटा क्लोज है, तो स्टोमेटा क्लोज है यानी कि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, तो प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा वाटर कैसे निकालेगा? जो वाटर तो हमारी रूट के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। सो इम्प्योर जो हमें यहाँ से जो हमारा हाइड्रोथोड से वाटर निकलता है वो प्योर वाटर होता है या इम्प्योर होता है? तो सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी बात है कि हमारा जो हाइड्रोथोड के प्रोसेस के थ्रू या गटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर निकलेगा हमारे लीफ से, लीफ की मार्जिन से, वो इम्प्योर होता है। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन होते हैं। इस वजह से ये जो वाटर यहाँ पे निकलता है, जिसको हम लोग ओस भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो जो है इम्प्योर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोथोड का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है। तो देखो जहाँ पर ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड यानी कि नमी वाला एरिया जहाँ होता है, वहाँ पर प्लांट्स को क्या होती है, जो नमी वाले इलाके होते हैं मेनली वहाँ पर ट्रांसपिरेशन कम होगा। ट्रांसपिरेशन कम होगा तो प्लांट्स को, लेकिन तब भी तो अपने अंदर का जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है, उसको निकालने का प्रोसेस वो कैसे निकालेगा? तब वो क्या करता है, गटेशन करता है, हाइड्रोथोड के प्रोसेस को अपनाता है। तो ड्यूरिंग द हाइड्रोथोड्स एंड गटेशन क्या होगा कि हमारा रूट प्रेशराइज होगा और उसमें से क्या होगा, इम्प्योर वाटर कहाँ से निकलेगा, लीफ के मार्जिन से निकलेगा। लीफ के मार्जिन से यहाँ पर क्या होगा, निकलेगा। अगर हम लोग को रूट प्रेशर मेज़र करना है तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो मेनली हम लोग ये नैनोमीटर का यूज़ करते हैं रूट प्रेशर को मेज़र करने के लिए, मैनोमीटर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो हम लोग रूट प्रेशर को मेज़र करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। सो सिंपल से मैंने कितनी बातें बताई, 3-4 पॉइंट ही इसके बारे में बताए हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे लगता है इनफ है। तो मैं डायग्राम देख रही हूँ बेटा, डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा और फिर से एक बार देख लीजिए कि ये कब होगा, नाइट टाइम में होगा। नाइट टाइम के कब क्यों होगा? क्योंकि उस समय हमारे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज होंगे, तो भाई वाटर का लॉस कैसे करेगा? वाटर जो एक्सेस वाटर हो गया वो प्लांट्स कैसे निकालेगा? तो ड्यूरिंग द गटेशन, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। उसके बाद ये सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक जो है आपको गटेशन वाला, हाइड्रोथोड वाला, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, वाटर स्टोमेटा भी बोल सकते हैं। ये आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन मतलब आप लोग का पूरा फिनिश हो गया। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।